विवेक भाई, अखाड़ों में वस्त्र भगवा है और शास्त्र से ज्यादा शस्त्र की का प्रशिक्षण। वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए अभेद्य दीवार खड़ी की थी आदिशंकर ने अखाड़े के रूप में। खड़गे जी नहीं थे तब, नहीं तो ये उनको भी खारिज कर देते, कहते या तो सफेद पहनो तो लड़ाई लड़ो, खाकी पहनो, और नहीं तो बाहर जाओ। नहीं तो केवल भजन करो तो हम मानेंगे, भजन के अलावा कुछ करो तो हम नहीं मानेंगे। नहीं विवेक भाई। अमिताभ जी, आपने अखाड़े की बात करी या भगवा की बात करी, तो भगवा का जो आपने महिमा बता रहे हैं, उस भगवा की महिमा से तो किसी को कुछ आपत्ति हो ही नहीं सकती है। लेकिन सवाल ये है, दो यहाँ पे सवाल हैं। देखिए अमिताभ जी, एक सबसे बड़ा कि खड़गे जी का आप पहले का हिस्सा ले रहे हैं, बाद का हिस्सा आप छोड़ रहे हैं, ये बात। दूसरी बात, देखिए जिस समय की आप कोट कर रहे हैं, अखाड़े जब बनाए गए या जो बनाए गए, उस समय की परिस्थितियां क्या थी? उस समय लोकतंत्र नहीं था। आज लोकतंत्र है, मुख्यमंत्री के पास सक्षम कानून है, वो बयान भी अगर कोई देता है जो देश विरोधी है, जन विरोधी है, तो उस पर तत्काल वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आज मान लीजिए ठाकुर समाज में ये है कि वो दशहरा में शस्त्र पूजन करते हैं, तो क्या उन शस्त्रों का वो अपने खुलेआम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो आज वो एक कोई जमाने में बात थी, जब उस जमाने में लोकतंत्र नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी, राजशाही थी, तब की ये बातें थी। आज उस समय, आज उसकी बात करना, ये मैं समझता हूँ उतना मौजूद नहीं होगा ये। लेकिन भगवा वस्त्र से किसी को आपत्ति नहीं है, न खड़गे जी को है, न देश के किसी नागरिक को है। सवाल यह है कि वस्त्र पहनने से कोई भी संत नहीं बन सकता है। विवेक जी, और अगर आप जी तो खड़गे जी को इससे कोई इसका बात नहीं है। और रही भाजपा की बात, इनको तो देखिए, इनके पास तो एक ही चश्मा है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान पे ले जाने का। अब वो सनातन की बात हो गई, उन्होंने एक बात कही, कहां से कहां किससे जा रहे हैं पीछे। अरे आज बात करिए 140 करोड़ कहां जा रहे हैं, उनकी बात करिए। महाकुंभ होने जा रहा है, उस महाकुंभ में एनजीटी की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में बताइए। ये तो आज तो डबल इंजन की सरकार है, भगवा सरकार है, और एनजीटी की रिपोर्ट अभी जो 6 नवंबर को आई है, उसको जब देखिए उसमें क्या कह रहे हैं वो, जहां पे अभी 1 महीने बाद कुंभ होना शुरू होना है। आपके जो नाले यहाँ पे हैं, वो कितने नाले जल का शोधन कर रहे हैं, इस पे ये भी बताइए आप जरा। ये ठीक है, आप झंडा उठाए घूमते हिंदुत्व का। विवेक जी एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ महाराज, एक मिनट, आनंद अभी आवे रुके। ठीक है विवेक भाई रुक जाइए, मैं फिर एक परामर्श दूंगा। खड़गे जी को लाओ, अब तो वायनाड में चुनाव हो गया, मूल चिंता उनकी वो थी, चलो वहां तो आज वोट पड़ जाएगा, आज बंद हो गया प्रचार, अब खड़गे जी भी खाली है, उनको यूपी में लाओ। कुंभ के मामले में जो रिपोर्ट बता रहे हैं उस पर एक आंदोलन करवाओ उत्तर प्रदेश भर में, और 2-4 लाख आदमी गिरफ्तारी दो, और अशोक यादव को भी साथ ले जाओ, इनकी पार्टी को भी, अशोक जी की, गठबंधन का मामला है। खड़गे जी अखिलेश जी गिरफ्तारी दे, और पीछे अशोक जी चले, विवेक जी चले। नहीं ट्विटर खेलोगे, टीवी खेलोगे महाराज। आप अमिताभ जी, आप राहुल जी को भी ले आओ, अब वो भी खाली। लेकिन आज देखिए, जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अरे आप क्या लूडो खेलने के लिए राजनीति में है? लेकिन सत्ता में बैठे जो हिंदुत्व का झंडा उठाए हैं, रुकना होगा पहले उनकी जवाब। ठीक है विवेक जी, रुकना होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस से मैं जो बात कह रहा हूं कि इनकी आलोचना, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दो, तो बोले मैं क्यों करूं। बोले धरना प्रदर्शन करो जनता के पक्ष में, बोले हम क्यों करें। तो आप लूडो खेलने के लिए राजनीति में आए हो, किस लिए आए हो महाराज? ये भाजपा के साथ नहीं, आप लूडो खेलने के लिए आए हो क्या राजनीति में? नहीं ना। ये करिए, ये लोकतंत्र में विपक्ष को क्या करना है, विपक्ष कर रहा है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है उसकी जिम्मेदारी तो कहीं ज्यादा होती है। ठीक है महाराज, ठीक। अशोक जी, अब ये सबसे आनंद भाई यार, सबसे बड़ा प्रश्न यही है पूरे देश के मन में कि अखिलेश जी ने जो पक्की तारीख दी है, मेरे ख्याल से 23 की दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी महाराष्ट्र में क्या हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र कहा, यूपी नहीं कहा, झारखंड नहीं कहा महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम के बाद योगी हटा दिए जाएंगे, पक्की बात है।
तो देखिए मतलब अमिताभ जी, 23 या 24 तारीख को इस पर समाजवादी पार्टी से चर्चा हो सकती है कि भाई क्यों नहीं हटाए गए या हटाए गए। अमिताभ जी देखिए, जी आप जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारे कह रहे हैं, जी वो बात में सच्चाई अगर आपको आंकना हो तो आप 4 जून के बाद माननीय मोदी जी का, अरे सॉरी, माननीय योगी जी के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, जो उनके अंदर गुस्से का जो उबाल आया है, जो बौखलाहट का उबाल आया है, जो इस तरह की जो हेट्रेड लैंग्वेज जो शुरू किया उन्होंने बोलना, इससे आप देख लीजिए मतलब कि थर्मामीटर लगा के कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। आप 4 जून के पहले इस तरह का माननीय योगी जी नहीं अशोक बोल रहे थे। जी, 4 मैं जून तो के सिर्फ बाद एक निवेदन कर रहा हूं, किस्सा कहानी ने 4 या 23 तारीख के बाद योगी हटेंगे कि नहीं हटेंगे इस पर टिको, बाकी कहानी नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं अमिताभ जी, कहानी नहीं कह रहा हूं मैं वही बात कर रहा हूं कि उनके व्यवहार में अमूल चूल परिवर्तन जो आया हटेंगे ना, इसी डर के हटेंगे ना, इसी डर की वजह से आया है। हटेंगे ना, आप ये कह बिल्कुल रहे देखिए, इसी के डर की वजह से व्यवहार में उनके अमूलचूल परिवर्तन आया है कि अगर हमारी नैया जो डूबी थी लोकसभा में, अगर फिर भी इसमें भी डूब जाएगी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा हटने के अलावा। ये बात सबको पता है अमिताभ एक जी। मिनट अशोक भाई, एक मासूम सवाल आ गया मेरी छोटी बुद्धि में, फिर आने नहीं बजाऊंगा। महाराष्ट्र से योगी हटा दिए जाएंगे, ये फार्मूला समझ नहीं आया, पतंग थोड़ी दूर उड़ा दी नहीं, चुनाव परिणाम महाराष्ट्र का आएगा, हटा योगी दिए जाएंगे, इसके पीछे का गणित क्या है? 23 तारीख को अमिताभ जी सारी जगह का रिजल्ट आ जाएगा। वो नहीं नहीं, अरे भाई ये ना आप गोल बोल रहे, अखिलेश जी ने जो कहा मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं, मेरे ऊपर मुकदमा करो गलत बोलूं तो। अखिलेश जी ने कहा महाराष्ट्र का परिणाम आएगा, योगी हटा दिए जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा डॉट। नहीं ठीक है, कभी कभी बोलते समय आदमी को कुछ सांकेतिक उनने मजबा फूलपुर कटहरी कुदरकी नहीं बोला करहल, तभी तो मैं तब से चौंक रहा हूं, 10 फोन मिला दिया मैंने महाराष्ट्र से योगी जी का क्या कनेक्शन बैठा दिया अखिलेश यादव जी ने। नहीं, उन्होंने देखिए राष्ट्रीय जी की हमारी भावना यही थी कि 23 तारीख को जब हर जगह का रिजल्ट आया जाएगा, जब बात है आ जाएगा, झारखंड का आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का आ जाएगा, तब उनका जो है जो भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व करना होगा वो भाजपा करेगी। अमिताभ जी 10 सेकंड मुझे दीजिए, अभी मनीष भाई कुछ कह रहे थे। देखिए ये पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हम लोग जो जानते हैं अपने जो पॉलिटिकल कैरियर में कि राजनीतिक जो है विरोध अलग चीज होता है, राजनीतिक दुश्मनी अलग चीज होती है। राजनीति में विरोध ठीक है, हम मुद्दों के आधार पर विरोध करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी को लाठी लेके दरवाजे पर चले जाएंगे तो अगर हमारे खिलाफ कोई राजनीति का व्यक्ति है तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो डिसेंशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा है। इस चीज को आप जो सोचते हैं कि भाजपा में जो माननीय मोदी जी का एरा जब से आया, माननीय योगी जी का एरा जब से आया कि राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक दुश्मन समझा जाने लगा, ये यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है अमिताभ जी। लोकतंत्र में कभी राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक दुश्मन नहीं समझा जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति का राजनीतिक विरोधी पिटवाने वाले आप ही तो थे, अजीत सिंह को पिटवाने वाले आप थे, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि राजनीतिक विरोध नहीं होता था। क्या बात कर रहे हो? कमरे में बंद करके अजीत सिंह को लाठियों से पीटा गया था, कमरे में बंद करके अजीत सिंह को लाठियों से पीटा गया था, और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोध की बात नहीं होती थी। क्या बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, आप नहीं मैं आपसे ये कोई बात कर रहे हैं? ये बात मुलायम सिंह की बात बता रहा हूँ, कोई नई बात पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मायावती को जान से आपको मोदी जी का और योगी जी का कैरेक्टर सही लगता है, जान से मरवाने वाले आपको मोदी जी का योगी जी का कैरेक्टर सही लगता है, और आप कहते हैं कि योगी जी मोदी जी का योगी जी का कैरेक्टर आपको सही लगता है। मायावती को जान से मरवाने का षड्यंत्र रचवाने वाले आप, राजनीतिक विरोधियों को। ठीक, दोनों लोग रुकिए, अशोक जी भी रुकिए, मनीष जी भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मनीष गुप्ता जी ठीक है, अशोक भाई रुकना होगा, मैं आनंद दुबे के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक तथ्य रख दूं ताकि मेरे शो में तथ्य रहे। जो बात अशोक जी ने कही, मैं सिद्धांत रूप में उस बात का पक्षधर हूं। राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, लाठी डंडा नहीं। लेकिन 2 उदाहरण इस देश में हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकते, डिलीट नहीं हो सकते। एक विवेक जी की पार्टी के, एक अशोक जी की पार्टी का। मैं छोटे मोटे केस की बात में ऐसे 2 उदाहरण दे रहा हूं जो हिमालय की तरह उत्तुंग है। इस देश में दलितों की राजनीति का, दलितों के स्वाभिमान का, दलितों के सामर्थ्य और चेतना का जो सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा है मायावती जी, उनके ऊपर वस्त्र फाड़कर प्राणघातक हमला किया गया। यह राजनीति में संवाद का जरिया था, ये लोहिया जी का रास्ता था, ये आचार्य नरेंद्र देव का रास्ता था, ये समाजवाद का रास्ता था।
समाज के सबसे पिछड़े, सबसे वंचित वर्ग की चेतना का सबसे बड़ा स्वर मायावती। बाकी गूगल में क्या छपा मुझे तो खुद मायावती जी ने उसके बाद कहा था कि हमको मारने की कोशिश की गई, पूरा डिटेल बताया था, मैंने छापा था। एक और एक विवेक भाई 1975 में 25 जून क्या कोई तारीख थी, पूरे देश में क्या लगा दी गई थी, इमरजेंसी। मीसा और DIR, वो नाम हमें याद है। हरे पेड़ पर लिख के टांग दो मीसा और DIR, 3 दिन में सूख जाता था। ये स्थिति थी। विवेक जी गलत बोलो तो बता देना। कन्नौज में, फर्रुखाबाद में लोगों के बाप मर गए, अम्मा मर गई, पैरोल नहीं मिली, नाखून खींच लिए थानों में। गलत कहूं तो बता देना भैया। क्या वो राजनीति में क्या था? फिर भी मैं कहूंगा, मैं राजनीति में मनभेद के खिलाफ हूं, मतभेद का स्वागत है। लेकिन दो इतने ब्लैक स्पॉट हैं जिनको, कुछ अपराध ऐसे होते हैं मित्र जिनकी क्षमा नहीं होती। मायावती जी का प्रसंग वैसे ही है और इमरजेंसी का प्रसंग भी ऐसा ही है। वो ऐसे अपराध हैं जिनकी क्षमा नहीं मिले। खैर आनंद जी, अशोक जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी का कहने का ताल्लुक ये था, तात्पर्य ये था कि 23 को सारे रिजल्ट आएंगे, उत्तर प्रदेश का भी आएगा, इसलिए योगी जी हटा देंगे। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बड़ा कंफ्यूज था कि महाराष्ट्र में योगी जी तो प्रभारी है नहीं, फिर योगी जी भाई रिजल्ट महाराष्ट्र का आएगा, योगी जी क्यों हटा दिए जाएंगे? अशोक जी करे आपकी पक्की बिल्कुल जानकारी लाए। देखिए, ये तो अशोक जी और अखिलेश जी बेहतर बता पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी शायद ये कहना चाहते रहे हो कि 23 तारीख को अगर महाराष्ट्र के रिजल्ट आते हैं और उसमें इंडी गठबंधन फिर फेल होता है तो मैं जो हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा, फिर किसी और को मौका दूंगा ताकि कम से कम वो सपा को ठीक से चलाए और शायद कांग्रेस में भी कुछ बदलाव होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद ये कहना चाह रहे हो, बोल कुछ और गए। खैर, कांग्रेस के अभी नेता ने कहा कि भाजपा हिंदू मुसलमान का, मैं सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा। ये कह रहे हिंदू मुसलमान, अरे हमने तो जितनी नीतियां चलाई, जितनी योजनाएं चलाई, उनका सबसे ज्यादा असर जमीन पे दिख रहा है और कहीं न जाति है, न धर्म है, न कुछ है। लेकिन इस देश में एकमात्र प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के ही थे, मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने मंच से कहा था, ऑडियो है, गूगल है, खबर है, देख लीजिए, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान। हिंदू मुसलमान कौन करता है ये बताने की जरूरत। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के कार्यालय में बाकायदे सिर्फ एक रस्म अदा की जाती थी, रोजा इफ्तारी की। कभी किसी हिंदू देव धर्म या किसी अन्य चीज के लिए कभी हमने नहीं देखा कोई आयोजन। तो आपका तो चरित्र जो है पूरे देश के सामने, पूरा देश आपका चरित्र देख चुका है कि हिंदू मुसलमान कौन करता है, तुष्टीकरण कौन करता है। और जहां तक बात रही इन्होंने राजनीतिक विरोधियों की कही, कन्नौज में तो नीरज मिश्रा की गर्दन कटवा ली गई थी, बाद में सर ही नहीं मिला, भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। गलती बस इतनी थी कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का विरोध कर दिया, गर्दन नहीं मिली। और आपने बाकी बताया ही कि इमरजेंसी लगाकर विरोधियों को कैसे कुचला गया। मीसा हो, कोफे कोसा हो, या जितने भी उस समय के एक्ट थे, और मीसा के लिए तो ये यहां तक कहा गया था कि मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा एंड संजय एक्ट। तो इसलिए जिस तरह का चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग दिखाते रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर देश में, मायावती जी का उदाहरण आपने दिया ही, और मायावती जी ने खुद कहा और आज तक मायावती जी उस घटना को नहीं भूली। तो बिल्कुल ठीक बात है।